नमस्कार मित्रों, बात करते हैं आज मनोविज्ञान के मॉडल टेस्ट पेपर की। जो आपके आगामी रीट एग्जामिनेशन है उसमें उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है। थोड़ा जो इसका लेवल है वो टफ रखा गया है, ठीक है, ताकि आप निरंतर अध्ययनरत रहें। ठीक है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है। 4 ऑप्शन में से सूटेबल आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो अपना आंसर हो जाएगा गिलफर्ड। कौन हो जाएगा? गिलफर्ड। अगला, कार्ल सी गेरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? कार्ल सी गेरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? प्रयोगात्मक, सांख्यिकी, लंबात्मक, क्षैतिजी। 4 ऑप्शन है, दिमाग को बिल्कुल सटीक बैठा के आंसर दीजिएगा। अपना आंसर हो जाएगा लंबात्मक विधि। छद्म परिपक्वता का काल होता है? आसान सा सवाल है। छद्म परिपक्वता का जो काल है वो माना गया है, उत्तर अपना हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था। आगे ले लेता हूँ 4 नंबर सवाल, पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है उसके अनुसार मूल्य शब्द को किस तंत्र में रखा गया है? माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मेजो सिस्टम। अच्छा सवाल है। मैक्रो सिस्टम किस में रखा गया है? मैक्रो सिस्टम में। अगला सवाल मित्रों, संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। जो संगठन है उसका आवश्यक सिद्धांत क्या है? धन कमाना, संगठन का नाम और ढांचा, विभागीय या रोजगार अवसर। क्या है? तो संगठन का जो आवश्यक सिद्धांत है उसमें अपना आंसर जाएगा विभागीय। क्या है? विभागीय। आपको थोड़े से नए प्रश्न लगेंगे, लेकिन ये प्रश्न आपके सामने लाना भी ज़रूरी है। पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे ही नहीं तो आपको फिर ऐसे प्रश्न देखने को मौका भी नहीं मिलेगा। और जब ये प्रश्न एग्ज़ाम में सपोज करो थोड़ा सा साइकोलॉजी का लेवल अगर टफ़ बन जाता है तो फिर वहाँ आपको दिक्कत ना हो। अभी तो चलो थोड़े प्रश्न टफ़ है तो भी चल जाते हैं, ताकि आपके सामने से कम गुजरें। आगे प्रश्न है 6 नंबर, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? भाई जन्म से ही, 3 महीने पर, 6 महीने पर या 9 महीने पर? बताओ देखें। तो बच्चा जब 6 महीने का होता है इस उम्र में बता भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। आंसर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? संवेग कौन सा है? उत्तेजना, स्मृति, ध्यान, डर। इसमें संवेग है मित्रों डर। कौन सा है? डर। आगे बढ़ जाते 8 नंबर सवाल, सीखना एक तरीके के व्यवहार का क्या है? बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रसार है। क्या है मित्रों? सीखना एक तरीके के व्यवहार का प्रसार है। आंसर क्या हो जाएगा? प्रसार। निम्न में से सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण क्या है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, सीखना। मित्रों इसमें अपना आंसर जाएगा सीखना। आगे देखो प्रश्न नंबर 10, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण है वो किसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि। तो इसमें अपना सही आंसर जाएगा अधिगम अंतरण। जो अधिगम का अंतरण होता है उसको मापने के लिए दर्पण चित्र परीक्षण काम में लिया जाता है। आगे देखो, अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वॉटसन। इनमें से आपको आंसर बताना है। सही आंसर अपना हो जाएगा स्किनर। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? 4 ऑप्शन है, बताइएगा। देखें इसमें अपना आंसर जाएगा पारस्परिक अनुकूलन। क्या सीखा जाता है? पारस्परिक अनुकूलन। अच्छा सवाल है 13 नंबर, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। सवाल नंबर 13 है, सवली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। सवली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार व इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की। मित्रों सवली चिंतन काल्पनिक ही होता है, तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जा सकता है।
यानी प्राथमिक आवश्यकताओं को और कौन सी आवश्यकताएं कहा जाता है? दैहिक आवश्यकताएं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 15 है। 15 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? बताओ। देखें, साक्षात्कार, विश्वास, वर्तिकावृद्धि, संप्रेषण। इसमें अपना आंसर हो जाएगा साक्षात्कार भी है, विश्वास भी है, संप्रेषण भी है, लेकिन क्या नहीं है? वर्तिकावृद्धि नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना सही। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, लिंग भेद है, शारीरिक रचना है, मानसिक योग्यताएं हैं, सभी। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा द सभी। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु है वो किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि, अभिक्षमता। तो बेसल आयु से बुद्धि को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? बुद्धि को। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। तो क्लाउड टेस्ट अपना वो व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। अच्छा सवाल है, थोड़े नए हैं सवाल। सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? अच्छा सवाल है। थर्स्टन ने, फेस्टिगर ने, लिंकट ने, बोगार्ट्स ने। ये बोगार्ट्स ने बनाई। किसने? बोगार्ट्स ने। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? 5, 8, 4, 7। तो मित्रों इसमें अपना सही आंसर है 5 नंबर। 5 उप परीक्षण भी दिए गए हैं। आगे ले लेता हूँ मैं। सवाल नंबर 21 है अपना, टोरेंसन ने सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? टोरेंसन का जो सृजनात्मक परीक्षण है इसके द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता, मौलिकता। मित्रों अ, ब और द का तो होता है, लेकिन जो स ऑप्शन है इसका मापन नहीं होता है। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। कैसे होता है? धारा, विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी, एकतरफा। ठीक है, तो इसका जो सुटेबल आंसर है वो हो जाएगा रचनात्मक। कैसा होता है? रचनात्मक होता है। आगे देखो, दमन एवं शमन प्रकार है, किसके प्रकार है? अभिप्रेरणा विधियों के, समायोजन विधियों के, रक्षा युक्तियों के, शिक्षण विधियों के। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा रक्षा युक्तियों के। किसके प्रकार है? रक्षा युक्तियों के। ये रक्षात्मक युक्ति है। अंगूर खट्टे हैं, खाली जगह उदाहरण है दमन का, प्रतिगमन का, युक्तिकरण का, प्रतिक्रिया निर्माण का। तो ये तो युक्तिकरण है। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मीठे हैं। ठीक है, ये दोनों ही युक्तिकरण के उदाहरण हैं। किस प्रकार के विकास में एकाग्रता व सृजनात्मकता का संबंध है? किस प्रकार के विकास से एकाग्रता व सृजनात्मकता दोनों निहित होती है? तो वो अपना हो जाएगा मित्रों बौद्धिक विकास। क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास। 26 नंबर सवाल है, समावेशी शिक्षा खाली जगह के सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताओ दे कि समावेशी शिक्षा के लिए सूटेबल जो आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें अपना आंसर हो जाएगा समता व समानता अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चे खाली जगह को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण नहीं करते, तो वो कौन सा है 4 में से? तो अपना आंसर है ट्यूशन। क्या है? ट्यूशन। बाकी मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, इनसे लिंग की जानकारी उनको मिलती रहती है या लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते रहते। ट्यूशन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही ज्ञान होता है, वो मतलब लिंग से संबंधित उनको कोई जानकारी नहीं मिलती। आगे देखो 28 नंबर सवाल क्या है, केवल कागज पेंसिल जांचों का द्वारा आकलन, जो कागज पेंसिल जांचें हैं उनके द्वारा आकलन होता है वो है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित करता है। तो ये है अपना आंसर, आकलन को सीमित करता है। क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है, किस पर बल देता है? किस पर बल देता है मित्रों? तत्कालिक अनुप्रयोग पर। किस पर? तत्कालिक। आज का अंतिम और आखिरी सवाल,
अधिनियम 2009 के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने किलोमीटर के दायरे में होना आवश्यक है? 2, 3, 1, 4। मित्रों, जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो तो 1 किलोमीटर दूरी पे होना चाहिए, और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय उनकी दूरी 2 किलोमीटर। ये राजस्थान के संदर्भ में है 1 और 2। अगर आप सेंट्रल या केंद्र सरकार के संदर्भ में जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड के संदर्भ में जाते हैं, तो वहाँ 1 और 3 का मिलेगा आपको, यानी यहाँ उच्च प्राथमिक में 3 का मिलता है। लेकिन आपको अगर सवाल आ जाए तो आपको 2 ही आंसर करना है, ये सूटेबल रहेगा, क्योंकि वो जो राजस्थान के पैटर्न पे 2 ही माना गया है। तो मित्रों, ये था अपना रीट का 30 सवालों का रीट सिलेबस पे आधारित पेपर। इसमें से कितने सही होते हैं, मॉडल पेपर कैसा लगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कितने मार्क्स बनते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें।